जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे आप भी परिचित होंगे, आप भी जानते होंगे। आप भी न्यूज ऐसे ओपन करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि छात्रों पर लिखी हो रही लाठियां चार्ज, छात्र बैठे महाधरने पर, नहीं सुन रहा आयोग उनकी बातें। ऐसा नोटिफिकेशन आप लोगों ने भी देखा होगा। और आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे तो उसमें सुना होगा, पेपर पढ़ते होंगे तो रोज़ पेपर की हेडलाइनों पे ऐसा छपता है। तो आज इसी वक्तव्य में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों छात्र ऐसे धरने पर बैठ रहे हैं, क्यों बेवजह की लाठियां आयोग द्वारा उन पर चलवाई जा रही हैं, क्यों न्याय जो है इतना सस्ता हो गया है, मतलब इतना महंगा हो गया है कि लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़ रहा है। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपसे चीज़ें कुछ शेयर करेंगे, आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं आप इस हमारी कन्वर्सेशन में सहयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। बेसिकली ये जो पूरा मामला है गुरु, ये है पेपर लीक से संबंधित। बीपीएससी बिहार में एक संस्था है जो कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, जैसे पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स हो गए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो कि कंडक्ट करवाती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले कि जो ये परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। छात्र बड़े उत्साह के साथ जो तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े जो अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अपने गांव से निकल के किसी बड़े शहर में आकर एक छोटा सा कमरा लेकर और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, बहुत लगन से मेहनत करके कर रहे थे कि उस जुनून को पाने के लिए, उस जो उन्होंने सोचा हुआ था, जो तो एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें कुछ पोस्ट का जिक्र होता है, कुछ पोस्ट का ब्यौरा दिया जाता है आयोग की तरफ से कि भाई हम इस बार इतनी पोस्ट पर, इतनी रिक्तियों पर, इतना मतलब खाली है हमारे पास, इतनी पे हम भर्ती कराना चाहेंगे। और उसमें छात्र जो है अप्लाई करते हैं। फिर होता क्या है कि मेरे भाई, आयोग कहता है कि हम एक प्रक्रिया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है वो नॉर्मलाइजेशन। समझिएगा गुरु, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो गए, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तो हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता जिसकी वजह से हम एक दिन परीक्षा कंडक्ट करवा पाएँ। इसलिए हम कई शिफ्ट में परीक्षा करवाएंगे, शिफ्ट इन द सेंस कई दिनों में परीक्षा करवाएंगे। और हर परीक्षार्थी का पेपर जो होगा, कई शिफ्ट वाले परीक्षार्थियों का पेपर जो होगा वो अलग अलग होगा। और जिनका पेपर आसान होगा उनको हम ज़्यादा मार्क्स देंगे, जिनका पेपर कठिन होगा उनको हम कम मार्क्स देंगे, और ताकि एक समानता बनी रहे। यही है पूरी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। लेकिन इसमें ये तो अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन इसमें समस्या क्या हो गई, क्यों छात्र इस प्रक्रिया से भाई नाराज़ हो गए। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारी जो परीक्षा है बीपीएससी 17th वाली शायद, उसको आप एक दिन में कंडक्ट कराइए। हमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे आपको भरोसा नहीं है, आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे हमें भरोसा नहीं है। अब समझते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे भरोसा क्यों नहीं है। क्योंकि गुरु, समझने वाली बात ये है कि आज तक कोई ऐसी क्राइटेरिया बनी ही नहीं है जिससे ये डिसाइड किया जा सके कि ये क्वेश्चन जो है आसान है या ये क्वेश्चन बहुत टफ है। परीक्षार्थी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब परीक्षा दे रहे हैं, उनके सामने क्वेश्चन आया, अगर वो क्वेश्चन उनसे बन गया तो वो क्वेश्चन उनके लिए आसान था, अगर नहीं बन पाया तो वो क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल था। तो इसको आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि भाई ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन कठिन था। और चूंकि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, बड़े लेवल के एग्ज़ाम में, अब ये तो पूछेगा नहीं कि भारत की राजधानी कहाँ है, या बिहार की राजधानी कहाँ है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। तो मेरे भाई एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है और उसके बाद भी आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल। ये मैटर थोड़ा पेचीदा है और इसकी वजह से छात्र इससे नकार रहे हैं कि भाई ये हमें, आपके जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है उस पर आपको भरोसा नहीं है, हमें नहीं भरोसा है, और इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एग्ज़ाम में हो। इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ एक और बड़ी समस्या थी कि जब भी बीपीएससी क्वेश्चन पेपर कराते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे विवाद हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन, कुछ लोग बोलते हैं इसका आंसर ये होगा, कुछ लोग बोलते हैं इसका आंसर ये होगा, आयोग बोलता है नहीं इसका आंसर ये होगा।
तो उस पे जो है मामला जो है कोर्ट में चला जाता है और उसकी वजह से जो डिसीजन है वो एक आध साल, मतलब कोर्ट में जान ही रहे हैं आप, तो एक आध साल डिले हो जाता है और इसकी वजह से छात्रों को बहुत लंबा वक्त इंतज़ार करना पड़ता है, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि क्या वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा या हमें नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी को मद्देनज़र देखते हुए इन्होंने कहा कि भाई जब आप कई शिफ्ट में पेपर कराओगे तो हर शिफ्ट में आपके एक आध दो क्वेश्चन गड़बड़ निकलेंगे ही, और उसके बाद पूरा भर्ती जो है वो सिर्फ कोर्ट में ही चलेगी और इसकी वजह से आप क्लियर नहीं करा पाओगे। और इसकी वजह से हम चाहते हैं, विद्यार्थी चाहता है, स्टूडेंट चाहता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझिए। तो अभी आगे यहाँ से चलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में एक अच्छा खासा धरना होता है और आयोग से अपनी बातें कहवाने, मतलब मनवाने के लिए छात्र वहाँ पे जाते हैं। और आयोग ने पहले तो इसे नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद हुआ क्या कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, उन पे बेवजह मतलब छात्रों को हटाया जा रहा था, उन पे लाठियाँ बरसाने का या लाठीचार्ज करने का एक वो दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े टीचर्स थे उन्हें आना पड़ा, ग्राउंड पे आना पड़ा और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग हो गई और आयोग को ये बात माननी पड़ी कि नहीं भाई ठीक है, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ अच्छी खासी। और एक बात ये है कि सबसे बड़ी गलती, आयोग ने भी डेट एक्सटेंड नहीं किया था, जो डेट पहले रखा था उसी पे उन्होंने एग्ज़ाम करा लिया। अब हुआ क्या कि मेरे भाई लड़के तो सही हैं, मान लिए कि भाई चलो ठीक है नॉर्मलाइजेशन नहीं किए, अच्छे खासा उम्मीद में लग गए कि हाँ भाई चलो पेपर हो। अब पेपर हुआ, अब पेपर होने के बाद तुरंत सूचना आ गई कि मेरे भाई पेपर एक अच्छे खासे अमाउंट में लीक हुआ है। अब छात्र जो हैं, जो मेहनत किए थे, जो उम्मीदें लेकर आए थे, उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती नज़र आईं और इसका एक ही ऑप्शन उन्हें मिला कि भाई आयोग के सामने चला जाए और उनसे कहा जाए कि भाई पेपर लीक हुआ है, इस पे आप अपना जस्टिफिकेशन दीजिए, आप अपना जांच बैठाइए, कमेटी बैठाइए और उससे जो इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करिए और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हो सके तो पेपर को फिर से इवेल्युएट करिए या फिर से ऑर्गेनाइज कराइए। यही छात्रों की मांग थी। बट हुआ क्या कि आयोग इस पे कहीं ना कहीं मुकरता नज़र आया और कहा कि भाई हम जो है नहीं मतलब मानेंगे और उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब छात्र भी अपने जिद पे अड़ गए कि भाई नहीं पेपर लीक हुआ है, फिर से एक महाधरना का आयोजन हो चुका है और हो गया। छात्र बैठ गए धरने पर, आयोग अपनी मनमानी जिद पर अड़ गया कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो आप लोग प्रूफ लाइए। अब आप जो ये देख रहे हो वीडियो, हम उनसे भी ये पूछना चाहेंगे कि भाई सत्ता आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, सब कुछ व्यवस्था आपकी, तो प्रूफ कौन देगा? आपको ही देना पड़ेगा ना। संस्था आपकी, आयोग आपका, आप बैठे हो वहाँ किस लिए हो? बीपीएससी आयोग बना किस लिए है हमारे मेरे भाई? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन किस लिए बना है? क्या छात्रों पर लाठियाँ बरसाने के लिए आयोग बना है? क्या ऐसे मनमानी करने के लिए आयोग बना है? क्या मंत्री जी और जो नेता के तलवे चाटने के लिए आयोग बना है? आयोग बना किस लिए है? आयोग इसलिए बना है ताकि जो परीक्षाएं हों वो फ्री और फेयर कराई जा सकें और उसके बाद जो छात्रों को समस्याएं आएँ उसको सरल बनाया जा सके, एक पारदर्शिता लाया जा सके, जिससे किसी के छात्र के, किसी के मन में जो ऐसे भ्रामक विचारधाराएं चल रही हैं वो न रहे। आयोग को इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। छात्र की जो डिमांड है अगर पॉसिबल हो सके तो पेपर फिर से रीऑर्गेनाइज कराना चाहिए और जो संलिप्त पाए जाते हैं, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं इस प्रक्रिया में, उन पर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें दी जानी चाहिए ताकि ऐसा आगे आने वाले समय में न हो। बट आयोग ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आयोग खुद बैकडोर से अपने किसी चहेते का, किसी नात रिश्तेदार की एंट्री कराया रहा है। वो अपने लोगों की एंट्री करवा रहे हैं ऐसे बैकडोर से, और जो खुद चाह नहीं रहे हैं कि अगर जांच हुई तो हम फंस जाएंगे, इसलिए वो ऐसे जांच से, ऐसे वक्तव्य से, ऐसे घटनाओं से मुकर रहे हैं और कान में रुई डाल के बैठ गए हैं जैसे भैया हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, हमें मतलब ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है नहीं लीक हुआ है। इतनी बेरहमी से छात्रों को मारा जा रहा है। हम न्यायपालिका से यही कहना चाहेंगे कि मेरे भाई क्या अपने हित के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है, क्या अपराध है?
क्या न्याय आज के समय में इतना मुश्किल हो चुका है कि उसके लिए जान ज़िंदगी दाँव पे लगानी पड़ रही है?